प्रसूतस्य एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः पृथिव्यां सर्वमानवाः इस देश में जन्मे हुए जो भी व्यक्ति थे, मनुष्य थे, वे अग्रजन्मनी थे। अपने आचरण से सबसे बढ़कर थे, आगे थे। और उन्होंने पूरी पृथ्वी के निवासी जो मानव थे उनके लिए अपने चरित्र से एक प्रेरणा रखी थी। अपने आचरण से वो सबसे बढ़कर थे और हर एक मानव ऐसा था। ऐसा राज्य निर्माण करने वाले महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है। उनका जीवन चरित्र देखेंगे तो उनके जीवन में ये बात समझ में आ जाती है, अगर गहरा अध्ययन करेंगे तो। विश्वामित्र ऋषि का चरित्र हम देख रहे हैं, उनकी कहानी सुन रहे हैं। उन्होंने तपश्चर्या की, बड़ी घनघोर तपश्चर्या की है, बहुत सालों तक की। एक एक दुर्गुण को, विकार को हटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे साल लगा दिए और बीच में समस्याएं भी आई, वो भी उन्होंने लिख कर रखी, सभी के सामने रख दी। वे काम विकार को उन्होंने जीत लिया, उन्होंने क्रोध को जीत लिया, उन्होंने ऐसे अलग अलग विकारों को जीत लिया। और सृष्टि के जो गुण हैं अलग अलग, तम यानी कि आलस्य और अज्ञान से भरा हुआ, रज यानी कर्म से, भोग से भरा हुआ, और सत्व सात्विक गुण यानी वह ज्ञान से और प्रकाश से भरा हुआ ऐसा जीवन, प्रसन्नता से भरा हुआ। तो इसमें ऋषि विश्वामित्र वह बहुत ही मेहनत से आगे आए। मेहनत करना ये पहली बात है, यानी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ये गीता भी बार बार कहती है कि ये बिना कुछ मिलता नहीं और किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। यानी किए बिना कुछ मिलता नहीं, मतलब तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इसका ये सीधा मतलब है। केवल सोए रहकर, आलस्य से, प्रमाद से पड़े रहकर काम नहीं चलेगा। और उसमें जब हम बह जाते हैं तो बात बिगड़ जाती है। हमारे मन में सदैव उत्साह रखे, प्रसन्नता रखे, ये सत्वगुण की मात्रा हमारे जीवन में बढ़ती रहे। इसके लिए तपश्चर्या की आवश्यकता होती है उनके जीवन में। जैसे मेनका आ गई, फिर रंभा आ गई, लेकिन वो डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। अपने आचरण से, अपने तपश्चर्या से, साधना से वो आगे बढ़ते रहे। जो पहली बात है मेहनत करना, मेहनत करने से वो रुके नहीं। मेहनत करने वाला या तो कार्य करने वाला, कर्म करने वाला, वह चलते रहता है। गलती भी होती है, करने वाले की भी गलती होती है। बिना किए कैसे गलती होगी? कोई करेगा, एक आध ऐसा बोलेगा कि मेरी गलती नहीं होती, तू करता ही नहीं तो कैसी गलती होगी? जो करता है उसकी गलती होती है, और गलती होने पर भी वह गलती कम करते 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 आगे बढ़ता है। इसको जीवन विकास बोलते हैं। चुका जाहल्या जरी तरी ही हलके हलके विकसित होती, कर्मयोग जे आचरताती तेन थांबती कोणासाठी। वह किसी के लिए रुकते नहीं, कर्म करते रहते हैं। गलती हो गई फिर भी उसमें से और सुधार करके आगे बढ़ते रहते हैं।
और हल्के हल्के अपने जीवन में विकसित होते हैं। वैसे महर्षि विश्वामित्र का जीवन दिखाई देता है। उनसे भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन उनकी मेहनत, उनका तप बढ़ा है। हमारे जीवन में भी हम उनसे सीख ले सकते हैं। मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। और जो करेंगे तो व्यर्थ नहीं जाता है। ये बात विश्वासपूर्ण हमें ध्यान देनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। हमारा जीवन, किसी किसी को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई अभी खामी नहीं है, मैं बस अभी पूर्ण हो गया, मुझे किसी ने बताने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है। ये भी एक अहंकार भरी बात है। मेरे जीवन में मैं हल्के हल्के विकसित हो रहा हूं, कुछ गलतियां भी हो सकती, उसको फिर से थोड़ा निरीक्षण करके, आत्म परीक्षण करके आगे बढ़ना चाहिए। इतना भी ऊंचा महापुरुष अगर ये इस प्रकार सोचता है तो वो और बड़ा बनते जाता है। उसके जीवन में गलतियां बहुत कम या तो न्यूनतम होती है, और जो सात्विकता ऊंचाई पर पहुंचती है। तो बीच में फिर उनके जीवन में एक प्रसंग ऐसा आया, वो जब तप करने के लिए गए थे, कुछ सालों तक गए, बाद में फिर वापस आ गए और घर वालों को पूछा, पत्नी को पूछा कि तू कैसी रही, यानी मैं इतने साल तक बाहर रहा, तूने किसका आश्रय लिया, किसने तुझे संभाला, और तू कैसी रही। तो वो बोलती है, सत्यव्रत नाम का राजा था, उसने मुझे आधार दिया और मुझे कुछ तकलीफ नहीं। सत्यव्रत यानी उसका दूसरा नाम है त्रिशंकु। त्रिशंकु का एक ऐसा अर्थ होता है कि 3 पाप जिसने अपने जीवन में किए हैं, उसने 3 पाप अपने जीवन में किए थे, लेकिन अपने पुण्य प्रताप से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है बाद में। लेकिन गलतियां तो हो गई। जो अच्छा काम करेंगे तो उसका भी परिणाम मिलता है, बुरा काम करेंगे तो उसका भी परिणाम भुगतना ही होता है। तो उस राजा ने क्या गलतियां की थी? एक तो पहले जीवन में, बाद में तो वो बदल गए। पहले जीवन में उन्होंने गो हत्या की। गो का जैसा गाय अर्थ होता है, वैसा गो का अर्थ अलग अलग प्रकार से होता है। गो का अर्थ इंद्रिय है, गो का अर्थ वाणी है, वैसा अलग अलग प्रकार से अर्थ देखेंगे तो हम संशोधन कुछ कर पाएंगे। गो हत्या का मतलब केवल गाय की हत्या नहीं, गो हत्या का मतलब अपने इंद्रियों को मार दिया, मन को मार दिया। दूसरा भी अर्थ ऐसा लगता है, अपनी वाणी को जो अच्छी उपयोग में करनी चाहिए वैसी वाणी को ही मार दिया, वेदों को मार दिया, वेद के विचारों को मार दिया। हम भी वेद के विचारों को मारते मारते, इसका मतलब हम वही कुल्हाड़ी लेकर या तो कोई डंडा लेकर मारते, ऐसा नहीं है। हमने दुर्लक्ष्य कर दिया, यानी कि अपनी वाणी कैसे उपयोग में लाने, कैसे शब्द बोलना, कैसे वाक्य बोलना। ये अगर अच्छे वाक्य या तो वेद वाक्य हम नहीं बोल सकते तो हमारी वाणी अपवित्र हो जाती है। तो वेदों के विचारों को मारने जैसा ही है। तो ऐसा उनके जीवन में हो गया, गो हत्या हो गई। दूसरी गलती हो गई परस्त्री गमन, ये दूसरा महान पाप हो गया। और इसके कारण बहुत बड़े बड़े जो महान व्यक्ति हुए, लेकिन काम वासना के पीछे लगकर वो अधपतित हो गए। जैसे दुर्योधन दुशासन का उदाहरण देख सकते, द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, या तो अलग उदाहरण देख सकते रावण का, जो रावण ने सीता को हरा, सीता का हरण किया। तो ये परस्त्री हरण या तो परस्त्री गमन, ये महान पातक माना जाता है। और तीसरा पातक उनसे हुआ है, उन्होंने अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिया, ये तीसरा पातक हुआ।
ऐसे 3 पातक होने के कारण उसके बाद वो समझ गया कि मैं मुझसे पातक हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे अच्छी जगह चाहिए। ऐसा उसने सोचा और वो वशिष्ठ ऋषि के पास आते हैं। महर्षि वशिष्ठ के पास आकर वो बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा ऐसा पातक किया है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे स्वर्ग में जगह चाहिए। त्रिशंकु ने बोला, सत्यव्रत ने बोला। तो वशिष्ठ बोलते, जब तक तू पातक का प्रायश्चित्य नहीं करता या तो पातक के जो परिणाम है उसको नहीं भोगता है, तब तक स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए, यानी नहीं मिलेगा तुझे। ये नियम है ना, किया हुआ भोगना ही चाहिए, बिना भोगे, बिना कुछ समझो कि गलती की, उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। वो भोगे बिना, वो परिणाम दिए बिना कोई कर्म रुकता नहीं है, ये दुनिया का नियम है। तो वशिष्ठ ने ना बोल दिया कि तुझे स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। वशिष्ठ एक अधिकृत व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा बोला। फिर वो विचार करते हैं कि मुझे गलती के साथ कौन स्वीकारेगा, कौन मुझे स्वर्ग देगा। तो वो विश्वामित्र के पास जाते हैं। तो विश्वामित्र फिर बोलते हैं कि मुझे मदद की है इसने, मेरी पत्नी को आधार दिया, संभाला। मैं जब तप करने गया था तो वो मेरे घर को आधार दिया, तो उसको मदद करनी चाहिए। ये अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए, लेकिन जो किया हुआ कर्म है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। ये नियम तोड़कर, सृष्टि का नियम तोड़कर उन्होंने फिर त्रिशंकु को कहा कि कौन तुझे जगह नहीं देता है, मैं देखता हूं। मैंने आज तक जो तप किया है, जो साधना की, उसके तप प्रभाव से मैं तुझे स्वर्ग दे दूंगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तो त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया। तो स्वर्ग में जाकर के जब इंद्र ने देखा, उसका लेखा जोखा देखा, तो फिर इंद्र बोलता, इधर तेरे लिए जगह नहीं, तू जा वापस। नीचे से विश्वामित्र बोलते, तू स्वर्ग में जा। ऊपर से स्वर्ग से इंद्र बोलते कि तू इधर नहीं रह सकता। फिर वो वापस आ गया, पृथ्वी पर भी नहीं आ सकता, स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, तो बीच में लटक गया हो। इसलिए हम ऐसा कहानी या तो कुछ कहावत सुनते कि त्रिशंकु जैसा लटक गया है अधर में, त्रिशंकु जैसी स्थिति हो गई, यानी कि वो स्वर्ग में भी नहीं और पृथ्वी पर भी नहीं, बीच में अटक गया, उधर वो लटक गया। फिर विश्वामित्र बोलते, स्वर्ग में नई जगह देते तो मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा, दूसरी सृष्टि निर्माण करूंगा, त्रिलोकों को निर्माण करने की शक्ति मुझ में है। तो ऐसा उन्होंने किया। तो ऐसा करने के लिए जब तत्पर हो गए तो इंद्र और वशिष्ठ ऋषि में बातचीत होती है कि ऐसा नियम तोड़कर कोई स्वर्ग में आता है तो कैसे दिया जाए, लेकिन दूसरा स्वर्ग बनेगा तो प्रति सृष्टि बनेगी और ये अच्छी बात नहीं है, तो फिर उनको ले लिया जाए। वशिष्ठ ऋषि स्वर्ग में इंद्र को बोलते हैं कि उसको ले लिया जाए। तो त्रिशंकु को फिर स्वर्ग में जगह मिल जाती है। तो इस प्रकार विश्वामित्र के जीवन में इस प्रकार तेज का प्रभाव दिखता है, तप का प्रभाव दिखता है। उसके बाद एक घटना ऐसी हुई कि एक ऐसा ब्राह्मण था, उसने अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं थी, तो उसने वरुण देव से मांगा कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र देना। तो वरुण देव बोलते हैं कि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं पुत्र दूंगा, लेकिन तुरंत वापस ले लूंगा, यानी कि जन्मने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो ब्राह्मण था वो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी क्षत्रिय था वो। तो क्षत्रिय उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आगे जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। ऐसा सोचकर वो बहुत ही विद्वान था, यानी कि बड़ा होशियार था। उसने हाँ बोल दिया तब, और फिर पुत्र प्राप्ति हो गई। पुत्र प्राप्ति होने के बाद आ गए वरुण देव। वरुण देव बोले कि अभी मैं ले जा रहा हूं उसको। तो क्षत्रिय बोलता है कि ऐसे कैसे होगा, वो पुत्र तो प्राप्त हुआ लेकिन उसको दांत भी अभी तक नहीं आए, और दांत आने के बाद वो सच्चा पुत्र होगा, बिना दांत के कैसा पुत्र पूरा हो सकता है। तो उसके बाद ले जाना।
मैं कहा ना बोलता हूं। तो ठीक है, फिर वो वरुण देव वापस चला जाता है। फिर दांत आ गए, दांत आ गए तो वरुण देव फिर हाजिर। वरुण देव बोले कि मैं ले जाता हूं, अभी दांत आ गए, अभी तो दूध के दांत आ गए, अभी वो पढ़कर फिर दूसरे दांत आएंगे, और अच्छे दांत तो नहीं आए ना, जो पूरे जीवन में जो चबाने वाले दांत है वो नहीं आए, तो तब तक कैसा पुत्र हो गया? अभी तक पुत्र नहीं हुआ तो बूढ़ा पुत्र कैसा हो सकता है? तो फिर वापस भेज दिया वरुण देव को। वरुण देव बोला, मन में सोचा कि ये तो चाटा मार रहा है, यानी कि कुछ थापे मार रहा है। तो फिर दांत आ गए, दांत आने के बाद फिर आ गए वरुण देव। तो वरुण देव आ गए तो क्षत्रिय और बच्चा भी समझने लगा ना, अभी दांत तो पक्के आ गए, और अभी वरुण देव मुझे लेने के लिए आएंगे। और अपने पिता ने, क्षत्रिय ने उसको इतना लाड़ प्यार दिया था कि वो अभी उसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वरुण देव पीछे लग गए तो वो भागने लगा। कौन? वो पुत्र भागने लगा तो इधर उधर भागा। फिर भागने के बाद एक जगह पर वो आ गया, उससे एक ब्राह्मण को मिला। ब्राह्मण भी विद्वान होते हैं। उसने बोला कि ऐसा करो कि तेरे बदले में दूसरा पुत्र अगर दे दिया जाए वरुण देव को तो अच्छी बात होगी। तो फिर वो क्षत्रिय और वो पुत्र जाते एक ब्राह्मण के पास। उसको 3 पुत्र होते। वो आदमी के पास गए, उसको 3 पुत्र होते, उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता, और वो बोलते कि आपको 3 पुत्र है, उसमें से एक दे दो, और उसको देकर उसके बदले में हम आपको धन दे देंगे, वैभव दे देंगे। वो भी मान गया। वो जो मनुष्य था वो मान गया कि अगर मुझे 3 बेटे, एक बेटे को दे दिया, बेच डाला, तो बाकी को कैसा दो तो है ना। तो ये बात हमारे दिमाग में उतरती नहीं है, लेकिन ऐसे माता पिता सोच सकते हैं क्या? तो सोच सकते। कोई ऐसे बड़े, उनके 1 2 4 10 12 15 भी लड़के होते, और कोई एक अगर चला गया तो उसके बदले में कुछ धन दे दे और उसको ले जाए, कोई बेच डालते। ऐसा आज भी दिखाई देता कई जगह पर। तो उसने भी वैसा कि एक पुत्र को दे दिया, और वो लेकर वो गए वरुण देव के पास। वरुण देव के पास गए। वरुण देव बोला कि ऐसे कैसे होगा, मुझे जो पुत्र मुझे चाहिए था वो नहीं मिला और दूसरा ही पुत्र दे रहे, ऐसा चलेगा? फिर वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि वो कायदे पूरे जानते, नियम जानते। तो वरुण देव को बोलते हैं कि तुझे बदले में कोई ना कोई मिलता है, तो वो नियम के दृष्टि से तुझे एक पुत्र मिल गया तो कोई बात नहीं, तू ले ले और शांत हो जा। तो वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा बोला तो फिर वरुण देव भी मान गए। ठीक है, चलो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं तो मानना पड़ेगा। फिर उधर विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने ये देखकर, अभी जिसका कोई कसूर नहीं उसको मृत्यु दंड देना ये अच्छी बात नहीं है ना। तो विश्वामित्र बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। उसको करुणा आ गई, ये बिना कारण का मरे जा रहा है, उसको मृत्यु मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, तो कैसा होना चाहिए? तो उसको ही पूछा, जो वरुण देव थे उन्होंने पूछा कि विश्वामित्र अभी बोलो क्या। तो बाकी भी लोग बैठे थे, अभी सभी आ गए। उधर झगड़ा चल रहा है, और झगड़े में ये जो शूनशेप नाम का जो बेटा था, वो जो मनुष्य का 3 बेटे थे उनमें से एक लाया था मरवाने के लिए। फिर उसको पूछा जाता है कि तू किसका बेटा? अभी जिसने तुझे खरीद लिया उसका तो बेटा है, तू वो जो कहेगा वैसे करेंगे। अभी तो वो मारने के लिए भी अभी ये नहीं हुए, यानी कि उसने मारने के लिए लाया था। वरुण देव भी अभी राजी हो गए, वो मारने के लिए तैयार नहीं है या तो लेने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी किसका बेटा हो गया वो? तो जिसने खरीद लिया उसका बेटा है। तो खरीद जिसने लिया था वो बेटा बोलता है जिसने मुझे मारने के लिए लिया था, मैं उसका, वो मेरा पिता कैसे हो सकता है? मैं उसका बेटा कैसे हो सकता हूँ? मैं उसका बेटा नहीं हो सकता, वो मेरा पिता नहीं हो सकता। तो फिर जिसने जन्म दिया वो तेरा पिता है।
वही बोलने लगे, तो जिसने मुझे बेच डाला, मरवाने के लिए बेच डाला, वो मेरा पिता कैसे हो सकता है? तो ऐसा झगड़ा हो गया उधर। फिर महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा पेचीदा प्रसंग आ गया। फिर बोलते हैं कि विश्वामित्र ने इस प्रसंग में सभी को ऐसा समझाया, बचाया। तो विश्वामित्र ने जीवदान दिया शूनशेप को, और जो बेटे को भी जीवदान मिला, और वरुणदेव भी मान गए। तो ये विश्वामित्र का ही बेटा हुआ शूनशेप। हाँ, जिसने बचाया, जिसने मृत्यु से बचवाया, उसका ही बेटा हुआ। तो ये बात सभी को अच्छी लगी, विश्वामित्र को भी बहुत अच्छा लगा। विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा था। वशिष्ठ बोले कि धन्य है ऐसे विश्वामित्र जिन्होंने इसका ऐसा निदान किया, यानी ऐसा न्याय दिया, बहुत ही अच्छे है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को ये स्तुति सुनकर ये धन्यता, वशिष्ठ के मुख से धन्यता मिल गई, धन्य शब्द निकला। तो वशिष्ठ ऋषि भी, उनको भी, विश्वामित्र को भी ऐसा लगा कि मुझे धन्य कहा, ये बहुत बड़ी बात है। और तब से वशिष्ठ और विश्वामित्र में और ज्यादा घनिष्ठ मैत्री होती है। उनके सब झगड़े निकल जाते हैं। उनके झगड़े निकल जाने के बाद फिर विश्वामित्र को ऐसा, उसमें और भी एक कहानी जोड़ी जाती है कि वशिष्ठ को मारने के लिए वो नदी किनारे बैठे थे। वशिष्ठ को मारने के लिए विश्वामित्र आ जाते। उनको मारते वक्त पीछे से अंधेरे रात में आ गए, चांदनी रात में आ गए, और वशिष्ठ को मारने के लिए उन्होंने कुल्हाड़ी या तो शस्त्र उठाया। और वशिष्ठ बोलते हैं कि कितने अच्छे विश्वामित्र, कितना तप किया है, कितने श्रेष्ठ है, वो ब्रह्मर्षि जैसे है। ऐसी स्तुति सुनकर वो फिर कुल्हाड़ी नीचे रख देते और विश्वामित्र वशिष्ठ के पांव गिरते। ऐसी भी कुछ कहानी है। तो दोनों में समेट हो जाता है। दोनों ने फिर, विश्वामित्र बोलते हैं कि मैं जो बात रखना चाहता हूं कि जो आप बोलते हैं कि खुद के आचरण से कोई राजा नहीं चाहिए, कोई राज्य नहीं होगा और सभी अपने आप अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ नियम मिनिमम होने चाहिए, ये बात रखनी चाहिए आपके विचारों में। और वशिष्ठ भी बोलते हैं कि मैं मेरे कदम पीछे लेता हूं, और सारी प्रजा अगर स्वयं शासित है फिर भी राजा चाहिए, क्योंकि राजा एक मानदंड होता है, एक गौरव लगता है। और अपने जीवन में अगर कोई गलती करता है, मनुष्य ये गलती कभी कर बैठता है, तो उसके लिए शासन देने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो इस प्रकार दोनों में समेट हुआ, यानी कि नियम से आदमी बदलता है, कायदे से बदलता है, या तो समझदारी से बदलता है। दोनों विचारधारा है। वशिष्ठ बोलते समझदारी से बदलता है, और विश्वामित्र बोलते कायदे से बदलता है। कितना भी डंडा लगे तो आदमी बदलेगा, केवल डंडे से नहीं बदलेगा। कौन सा भी कायदा कर लो, कितना भी शासन रख लो, और समझदारी से बदलता है ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, तो फिर क्या करना, तो दंड भी चाहिए। तो इस प्रकार दोनों का समेट हुआ और राम राज्य खड़ा हुआ। और विश्वामित्र के पास राम और लक्ष्मण को, यानी दशरथ राजा ना बोलने पर भी मैं नहीं भेज सकता आपके साथ यज्ञ के रक्षण के लिए, लेकिन वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि आपको भेजना पड़ेगा, आपको भेजना चाहिए उनको, क्योंकि वही राज्य कैसा चलना चाहिए, शस्त्रास्त्र विद्या और राज्य की नियम कैसे होते, वही अच्छे बताएंगे आपको। और इसके लिए आपको यज्ञ के रक्षण के लिए वहां उनके साथ भेजना चाहिए। तो दोनों में समेट हो गया, राम राज्य खड़ा हो गया। एतद्देश प्रसूतस्य, और राम राज्य ऐसा खड़ा हुआ है कि इस देश में जन्मे हुए कैसे अपने आचरण से, अपने व्यवहार से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने की शक्ति रखते हैं। ऐसी प्रजा निर्माण कर दिए, ऐसे मनुष्य निर्माण कर दिए। ऐसे वशिष्ठ ऋषि को और महर्षि विश्वामित्र को हम सादर प्रणाम करते हैं हृदयपूर्वक।